बहुत। हाँ, ठीक है। सर सबसे पहले तो उपेंद्र, सत श्री अकाल। हाँ, आज तो भैया लेट होना बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत बनता है। आज बाहर बहुत बढ़िया तूफान चल रहा है, यहाँ बहुत बढ़िया तूफान चल रहा है बेटा, बहुत ही मस्त वाला। चलो आगे बढ़ते हैं आगे। ओके, तो बड़ी उससे आए हैं अपन, उड़ते हुए सब। हाँ, मैं कोटा में हूँ। नमस्ते 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 सभी को। हाँ, हम्म, अच्छी है तो। सर बता दो प्लीज, क्या बता दें? बिल्कुल, मैं तो तुरंत बता दूंगा, आप तो पूछो बस क्या बताना है। क्या बताना है वो ही बताऊं, तुम बताओगे मैं बता दूंगा उस पे। पहले तुम बताओ क्या बताना है। ठीक है, तो बस हमारी बातें पिछली बार कुछ, मेरा तो ख्याल है मॉडुलस तक आ गई थी, है ना? और मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बातें बताई थी। जैसे मैं अगर भाई देव आपसे पूछूं कि फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, उम्मीद है आपको याद होगा कि क्या आपको मॉडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं याद है? किसी को याद है वाई इज इक्वल टू मॉडेक्स अगर लिखा हो तो क्या अपन डिफाइन कर सकते हैं? तो उम्मीद है आप में सभी को पता होगा मॉडेक्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। याद है ना? अ, हमारे बैच की बुराई क्यों कर रहे हैं? क्या पता क्यों कर रहे हैं, जाने दो ना। क्या तो सब एक जैसे ही है, बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना? देखो मॉडेक्स की अगर बात करते हैं तो मॉडेक्स अपने आप में डिफाइन होता है डिपेंडिंग ऑन एक्स। एक्स अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकालेगा, ठीक है ना? अगर वो जीरो है तो जीरो पे जीरो निकाल देगा, मतलब जीरो है तो फिर एक्स भी जीरो हो जाएगा। एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स करके निकालेगा, राइट है? अच्छा, अब दो क्वेश्चन है। फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है इज y इक्वल टू मॉड एक्स गिव्स माइनस एक्स, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू मॉड एक्स गिव्स, है ना, गिव्स अ नेगेटिव वैल्यू, गिव्स अ नेगेटिव वैल्यू। दो क्वेश्चन है, क्या y इज इक्वल टू मॉड एक्स जो है वो माइनस एक्स देता है? तो आंसर है यस।
आंसर है यस। सेकंड क्वेश्चन है, क्या y इज इक्वल टू मॉड x कोई नेगेटिव वैल्यू देता है? नो। देन हाउ कम mod x is equal to minus x possible? Question number third. Then how come y is equal to mod x is equal to minus x possible? अगर ऐसा नहीं है तो फिर y इक्वल टू mod x माइनस एक्स कैसे दे रहा है, अगर वो नेगेटिव नहीं देता तो जवाब है कि माइनस एक्स इटसेल्फ पॉजिटिव है, क्योंकि x इज नेगेटिव तो माइनस एक्स इज पॉजिटिव। तो याद रखना, हेयर माइनस एक्स इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, माइनस एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, याद रखना, बहुत सिंपल सी बात है लेकिन काम की चीज। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा 2-3 बातें जो हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये आपस में बड़ी ऐसा लगता है जैसे परेशान करने वाली चीज है, लेकिन है नहीं उतना, मतलब इजी है ना चीजें, है ना। अब चलते हैं अपन लोग मॉडेक्स की दुनिया से आगे, क्योंकि मॉडेक्स में अब हमारे को जो अगला जिस पड़ाव को पार करना है, मॉडेक्स में हमने बेसिक तो पार कर ही लिया, ठीक है ना। अब मैं आपको आगे का पड़ाव पार करवाता हूं, ठीक है। अगला पड़ाव, अब अगला पड़ाव है, धीरे धीरे हम एक एक चीज गढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। डिफाइनिंग मॉडुलस फंक्शन, अगला टाइटल है जो हमारे को सीखना है वो ये कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि डिफाइन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 7, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि जो मॉड x प्लस 7 है, मॉड x प्लस 7 जो है ना, वो कैसे काम करता है। मॉडुलस बहुत बेसिक तरीके से काम करता है, बस वो ये देखता है अंदर कौन है, जो अंदर वाला है, जो अंदर बैठा फंक्शन है ना, फंक्शन इनसाइड। अगर उसे पता चल गया कि फंक्शन इनसाइड इज पॉजिटिव और 0, देन वो एज इट इज कॉपी कर देता है। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि फंक्शन इनसाइड इज लेस देन 0 माने नेगेटिव, देन गिव्स नेगेटिव वैल्यू। बस इस बेसिक पर सारा गेम हो जाता है, इस बेसिक पर वो सारा का सारा गेम कर देगा आपका, ठीक है। इस बेसिक तक गेम करता है। जैसे कैसे समझो, मान लीजिए किसी ने मेरे को y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 7 दिया, तो कैसे काम करेगा, देखो जरा, ऐसे काम करेगा कि वो सबसे पहले देखेगा अंदर कौन है, x प्लस 7 है क्या। अच्छा, अगर x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तो वो एज इट इज रखवा देगा x प्लस 7 ही बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर उसे ये पता चल गया कि x प्लस 7 नेगेटिव है, तो वो माइनस x प्लस 7 करेगा, करेगा। अब जिनको ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना, वो खुद एक चीज की और प्रैक्टिस करें। जैसे y इज इक्वल टू में मॉड ऑफ x माइनस 5 लिखा, ठीक है, तो कैसे काम करेगा। तो अंदर कौन है, इनसाइड, फंक्शन इनसाइड कौन है, तो फंक्शन इनसाइड कौन है, x माइनस 5 है। अगर, तो पहली लाइन बनेगी, अगर x माइनस 5, इफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन एज इट इज x माइनस 5 विल कम। इफ x माइनस 5 इज नेगेटिव, देन माइनस ऑफ x माइनस 5 विल कम। तो सबसे पहले डिफाइन करना सीखना है हमारे को, सबसे पहले डिफाइन करना सीखना है। अगर अंदर बैठा हुआ एज इट इज, अगर अंदर बैठा हुआ पॉजिटिव है या 0 के इक्वल है, माने नॉन नेगेटिव, तो एज इट इज निकालेगा, और अगर अंदर बैठा हुआ नेगेटिव है तो माइनस x माइनस 5 करके निकालेगा। याद रखना, राइट है। अब जिनको ये बात समझ में आ गई है ना, उनको एक बार दोबारा से सोचते हैं। हमने अभी अभी क्या सुना कि किसी ने कहा डिफाइन y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5, और आपने लिखा कि y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5 ऐसे काम करता है सर कि जो अंदर बैठा x माइनस 5 है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। अगर अंदर बैठा हुआ x माइनस 5 नेगेटिव है तो माइनस x माइनस 5 बन के बाहर आएगा। ठीक है, सुन लिया। अब कुछ लोगों ने इसे थोड़ा और आगे बढ़ाया, इसे थोड़ा फर्दर यूज करा, फर्दर है ना, इंप्रोवाइज करा। कैसे? लोगों ने कहा ये 5 भी तो उधर जा सकता है, तो सर अपन ऐसा क्यों नहीं बोलते कि अगर x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है ना,
तो ये x माइनस 5 एज इट इज बाहर आएगा। अगर 5 को उधर भेजते हैं तो x से लेस देन 5, तो ये माइनस x माइनस 5 बाहर आएगा। ठीक है, और जैसे ही लोगों ने ऐसा देखा तो उन्हें एक और चीज समझ में आई कि यार ये 5 कौन है, ये 5 कौन है। ये 5 इस मॉडुलस को अगर जो अंदर बैठा हुआ x माइनस 5 है उसको 0 रखने पे क्या वैल्यू आती है, 5 आती है। तो x की वैल्यू जो 5 आ रही है वो कब आई, जब हमने अंदर वाले को 0 रखा। अंदर वाला जहां 0 दे रहा होता है उसे उस मॉडुलस का टर्निंग पॉइंट बोला। ठीक है ना, तो कहने का मतलब x इज इक्वल टू 5 इज व्हाट, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट। तो इसका मतलब ये कि अब एक न्यू डेफिनेशन, न्यू वे ऑफ डेफिनेशन चालू हुआ। क्या न्यू वे ऑफ डिफाइनिंग चालू हुआ कि अगर y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5 दिया है तो हमको देखते पता चल गया कि टर्निंग पॉइंट x इज इक्वल टू 5 है। तो हमने सारा खेल अब, है ना, अंदर वाले फंक्शन को छोड़ के टर्निंग पॉइंट पे खेलना चालू करा। किस पे, कि x अगर ग्रेटर देन टर्निंग पॉइंट है तब तो एज इट इज बाहर निकालेगा, और x अगर टर्निंग पॉइंट से छोटा है, ठीक है ना, तो नेगेटिव वैल्यूज के साथ नेगेटिव ऑफ इट करके बाहर निकालेगा। माने जो भी यहां लिखा है फंक्शन इनसाइड का उसका नेगेटिव वैल्यू लेगा। ये जो चीज है ना, ये बड़ी काम की चीज बनी, राइट, ये बड़ी काम की चीज बनी बॉस। ठीक है, ये बड़ी काम की चीज बनी। अब जरा इधर देखिएगा कैसे क्या, वो उसको भी संभालते हैं जरा। ठीक है, रेडी, जरा देखिएगा क्वेश्चन के अंदर। जैसे मान लो किसी ने कहा कि y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 3। तो जैसे ही x अपने टर्निंग पॉइंट से बड़ा होगा एज इट इज x माइनस 3 लिखा जाएगा, एज इट इज x माइनस 3 लिखा जाएगा। x अगर अपने टर्निंग पॉइंट से छोटा होगा तो माइनस ऑफ x माइनस 3 लिखा जाएगा। लो, हो गया डिफाइन। बस इतना सा काम करना है। तो आई एक्सपेक्ट कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि टर्निंग पॉइंट से कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना, वो आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले। ठीक है ना, तो आपको बस हमेशा दिमाग में रखना है कि मॉडुलस कैसे काम करता है, दो तरीके से सोचता है। एक तो टर्निंग पॉइंट थ्योरी से सोचता है, और एक फंक्शन इनसाइड नेगेटिव या पॉजिटिव है उस तरीके से सोचता है। तो मतलब ये कि वी कैन डिफाइन एनी मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना, बाय टू मेथड्स। फर्स्ट यूजिंग, ठीक है, फंक्शन इनसाइड इज नेगेटिव और पॉजिटिव। सेकेंड, बाय टर्निंग पॉइंट थ्योरी। ठीक है, बाय टर्निंग पॉइंट थ्योरी। सर तो दोनों में से कौन सा ज्यादा यूज कर रहे हैं? ठीक है, तो रिमेंबर दोनों यूज करने हैं और दोनों कीमती है। ठीक है, दोनों काम के। ठीक है, ध्यान रखना दोनों काम के हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा या वो वाला मेथड ज्यादा अच्छा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसमें भी थोड़ा और समझाता हूं। जैसे अब आपको अगर ये वाली बात समझ में आई हो थोड़ी बहुत, तो इस पर थोड़ा और चलते हैं ना, थोड़ा और फर्दर रिसर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि डिफाइन, नोट्स बनाते चलना, डिफाइन y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 5। ठीक है ना, तो हमको देखते ही समझ में आ जाता है कि x इज इक्वल टू माइनस 5। अब इसका टीपी बन गया बॉस। तो मैं लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 5 की दो वैल्यूज आ सकती है। टर्निंग पॉइंट क्योंकि माइनस 5 है, तो x जब टर्निंग पॉइंट से बड़ा मतलब माइनस 5 से बड़ा होगा, ये एज इट इज बाहर आएगा, और x जब अपने टर्निंग पॉइंट से छोटा होगा तो माइनस ऑफ इट बाहर आएगा। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, दोनों के दोनों सेम आंसर देंगे, डिफरेंट आंसर की उम्मीद नहीं करें, सेम आंसर देंगे। बस देखने के दो रास्ते हैं, टर्निंग पॉइंट से देख सकते हैं, और टर्निंग पॉइंट से अगर नहीं देखना तो बस ये देखें नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है ना, टर्निंग पॉइंट से अगर नहीं देखना तो बस ये चेक करें कि फंक्शन इनसाइड नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो याद रखना अगर आपको कभी भी मॉडुलस को डिफाइन करना है तो दो रास्ते हैं। ठीक है, कि फंक्शन इनसाइड नेगेटिव है कि पॉजिटिव, उस रास्ते से देखें, और या फिर टर्निंग पॉइंट थ्योरी से देखें। ठीक है, तो नॉर्मल डेफिनेशन में तो हम टर्निंग पॉइंट थ्योरी से देखते हैं, दूसरे तरीके से हम कैसे देखते हैं उसको भी देखते हैं ना। जरा इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि
y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 7, है ना, when x इज इन बिटवीन 4 and 2। जब x अपने आप में 2 से 4 के बीच में है, जब x अपने आप में 2 से 4 के बीच में है, ठीक है, जब x अपने आप में 2 से 4 के बीच में है, तो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 7 कैसे होगा, राइट है। तो याद रखना when x इज इन बिटवीन, जब x अपने आप में 2 से 4 के बीच में, तो इसमें भी याद रखना दो तरीके के रास्ते हैं, ठीक है ना। x अपने आप में 2 से 4 के बीच में, तो कोई भी एक नंबर जो आपको इसके बीच में समझ में आता है वो सोच लो, ठीक है। जैसे x इज इक्वल टू 3, अब x इज इक्वल टू 3 2 से 4 के बीच में आता भी है, उठा करके इसमें रखिएगा तो रखते ही 3 माइनस 7 बनेगा, सही है। x की जगह 3 रखोगे, 2 से 4 के बीच का एक नंबर इसमें रखो। जैसे मान लो अगर 3 रखने पर 3 माइनस 7 माने नेगेटिव बन रहा है। अब क्योंकि नेगेटिव बन रहा है तो मॉडुलस जब भी बाहर निकालेगा तो एज इट इज नहीं निकालेगा, नेगेटिव के साथ निकालेगा, सही है। तो इसीलिए अब आप लिखोगे कि y इज इक्वल टू x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 7 व्हेन x इज इन बिटवीन 4 and 2। जब x अपने आप में 2 और 4 के बीच में होगा तब आप माइनस के साथ बाहर निकालोगे। क्यों? क्योंकि अंदर वाला इस इंटरवल के बीच की वैल्यूज के लिए नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। याद रख लेना, जब भी x जब भी देखेंगे ना तो हमेशा दिमाग लगाना है अपने को कि x कैसी वैल्यू दे रहा है, अंदर वाला फंक्शन कैसी वैल्यू दे रहा है। अब आपके दिमाग में दो बातें आ सकती है, सर ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ जगह पे पॉजिटिव कुछ जगह पे नेगेटिव दे रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है सर कुछ जगह पे पॉजिटिव कुछ जगह पे नेगेटिव दे रहा हूं, ऐसा तब क्या करेंगे सर, अभी तो चलो पूरी तरह नेगेटिव दे रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो उस जगह पे कैसे करना वो भी सिखाऊंगा। पहले एक चीज पक्की करते चलते हैं कि हाँ, अगर अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं एक पहले क्वेश्चन मैं कंफर्म हो जाऊं कि जैसे y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 ले लेता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन x इज इन बिटवीन 4 and 2। चलो पहले इस पे बात कर लेते हैं, व्हेन x इज इन बिटवीन 4 and 2। मान लो ये क्वेश्चन है, अब आपका क्वेश्चन का आंसर सोचते हैं, देखें क्या सोचते हो आप। x प्लस 3 कैसा बाहर आएगा मॉडुलस में, अगर x प्लस 3 है तो x जब 2 से 4 के बीच में होगा तो ये कैसा बाहर आएगा, एज इट इज बाहर आएगा या नेगेटिव के साथ बाहर आएगा। तो सोचने की जरूरत है, क्या ये सोचने की जरूरत है कि x जब 2 से 3 के बीच में था, जैसे एक नंबर सोचा, जैसे मेरे दिमाग में आ गया 2.2 भी तो इनके 2 से 4 के बीच में आएगा, तो मैं 2.2 यहां रखूंगा, 2.2 प्लस 3 है ना। 2.2 प्लस 3 कैसा है, पॉजिटिव आएगा भाई, 5.2 पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मतलब एज इट इज बाहर आएगा, एज इट इज मतलब y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 3 ही आएगी फॉर x इन बिटवीन 2 to 4, सेम टू सेम एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आपने पहली चीज पहला पड़ाव पार कर लिया, बधाई हो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने मान लो क्वेश्चन में पूछा कि y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन x इज इक्वल टू 7। अब बताओ x इज इक्वल टू 7 पे कैसा बाहर आएगा, x इज इक्वल टू 7 पे कैसे बाहर आएगा बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव, माने एज इट इज बाहर आएगा या फिर माइनस के साथ, x इज इक्वल टू 7 पे। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सर रख दो 7 और क्या, 7 माइनस 3 4, पॉजिटिव आ रहा है सर, पॉजिटिव माने एज इट इज बाहर आएगा, तो आप यहां लिखोगे x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 मतलब एज इट इज x माइनस 3। और क्योंकि अब आपको तो x की जगह 7 रखना है तो 7 ही रख दोगे ना, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, खत्म। अच्छा, अब दूसरी बात के ऊपर बात करते हैं, ये तो हुई हमारी पहली बेसिक बात है ना, पहली बेसिक बात हमारी डन हो गई, राइट। अगले पे बढ़ते हैं, अगला सुनिएगा, अगला, ठीक है, थोड़ा बहुत क्लिक करा। अच्छा, जैसे मान लेते हैं किसी ने कहा y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन x इज इन बिटवीन, ठीक है, व्हेन x इज इन बिटवीन 2 to 4। अब की बार फिर से वही बदमाशी, सेम बदमाशी। अब कैसे करेंगे उसको समझना, अब की बार कैसे दिमाग लगा रहे हैं जरा, 2 से 4 के बीच में कैसे दिमाग लगाना है, दिमाग लगाते हैं, ठीक है। 2 से 4 के बीच में तो हमें पता है कि इसका टर्निंग पॉइंट x इज इक्वल टू 3 है, और मैं अच्छे से जानता हूं कि 2 से 4 तक जाते समय बीच में 3 आता है, टर्निंग पॉइंट बीच में आ रहा है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट
कमिंग इन बिटवीन गिवन इंटरवल। सही है भाई, ये इंटरवल के बीच में आ रहा है मेरे भाई, ये खुद उछल उछल करके बीच में आ गया बॉस। टर्निंग पॉइंट इज कमिंग इन बिटवीन द गिवन इंटरवल। ठीक है, अब टर्निंग पॉइंट अगर दोनों के बीच में आ गया तो जैसा मैंने कहा था दोनों के बीच में भी तो आ सकता है। फिर सुना, अब मुझे पता है कि 3 के आगे, अब मुझे अच्छे से पता है कि 3 के आगे वाली दुनिया में, 3 के आगे वाली दुनिया में पॉजिटिव है। मैं 3 से बड़ा कोई भी नंबर रखूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और 3 से पहले वाली दुनिया में, याद है ना मैंने बताया था, टर्निंग पॉइंट से अगर बड़ा है तो एज इट इज, और टर्निंग पॉइंट से छोटा है तो, टर्निंग पॉइंट से छोटा है तो माइनस के साथ। तो मैं जब इसे समझूंगा ना तो मेरे को क्या समझ में आएगा कि अगर आपने मेरे को 2 से 4 का इंटरवल दे दिया और टर्निंग पॉइंट अगर बीच में आ रहा है तो अब मेरे को झक मार के 2 हिस्से करने पड़ेंगे। अब मैं बोलूंगा कि y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 के लिए 2 बातें बोलूंगा कि x अगर आपका, ठीक है, x अगर, ठीक है, इस चीज को थोड़ा अपन नीचे ले लेते हैं। ठीक है, इस चीज को अपन यहां नीचे ले लेते हैं ना। देखो जरा समझना, अब यहां पे समझो, हम क्या बोलेंगे इस जगह पर, हम बोलेंगे कि x अगर 3 से 2 के बीच में है, इस जगह पर है, x अगर 3 से 2 के बीच में है तो मैं देख सकता हूं टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट पड़ गए, टर्निंग पॉइंट से छोटा, x टर्निंग पॉइंट से छोटा पड़ रहा है। देखो जरा 3 टर्निंग पॉइंट है ना, x टर्निंग पॉइंट से छोटा पड़ रहा है तो छोटा पड़ने पे नेगेटिव के साथ कॉपी होगा सर। और x अगर 3 से 4 के बीच में, माने x अगर टर्निंग पॉइंट से बड़ा, x टर्निंग पॉइंट से बड़ा पड़ रहा है तो एज इट इज कॉपी होगा। तो अब किसी भी रास्ते से निकल जाओ फिर से वापस खेम वही चलेगा। क्या? टर्निंग पॉइंट से पीछे, टर्निंग पॉइंट से पीछे नेगेटिव के साथ, टर्निंग पॉइंट से बड़ा होते ही एज इट इज। तो आपके दोनों में से किसी भी थ्योरी से निकल जाओ, दोनों में से किसी भी थ्योरी से निकल जाओ। अब मैं इसको थोड़ा और 1-2 बार और करवाऊंगा ताकि ना आप में से कई बच्चे एकदम थोड़ी ना समझते हैं, वो धीरे धीरे समझे, उनको लगे अरे क्या हुआ कुछ, क्या हुआ क्या, क्लिक नहीं करा सर, एक बार और देखते हैं ना, एक बार और समझते हैं, आ जाओ। राइट है, एक बार और समझते हैं। रेडी? अब आप मेरे को बताना कि, है ना, लिखते चलना भाई, है ना, लिखते चलना हर बात को आप लिखते चलना, हर बात को आप लिखते चलना। ठीक है, ताकि कहीं कोई भी कमी ना रह जाए, कहीं कोई भी कमी ना रह जाए। राइट है, आप मुझे धीरे धीरे बताना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा। y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2, ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क when x is in between, when x is in between 5 to -5, 5 से -5 के बीच में इसका क्या हाल होगा, 5 से -5 के बीच में इसका क्या हाल होगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त इसका टर्निंग पॉइंट सोचो, x इज इक्वल टू -2, फिर सोचो -2 क्या -5 से 5 के बीच में आता है। तो स्टेप नंबर 1, पहले टर्निंग पॉइंट देखो, फिर देखो गिवन इंटरवल के बीच में -2 आता है, हाँ सर आता है। तो हमको इसके 2 हिस्से करने पड़ जाएंगे, 2 हिस्से करने पड़ जाएंगे, याद रखना, एक वो हिस्सा जो टर्निंग पॉइंट से बड़ा है, एक वो हिस्सा जो टर्निंग पॉइंट से छोटा है। ठीक है, तो जब मैं इसे लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा कि मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू पहला हिस्सा x जब 5 से -2 तक है, और दूसरा हिस्सा जब x अपने आप में -2 से -5 तक है, -5 तक है। ठीक है, 2 हिस्से कर दिए भाई मैंने, दोबारा सर ये कैसे करा, ये कैसे करा, हाँ दोबारा सुन। ठीक है, दोबारा सुनो। इस हिस्से का क्या नाम है बेटा, इस हिस्से में x कहां से कहां के बीच में, इस हिस्से में सर x अपने आप है 5 से -2 के बीच में, 5 से -2 के बीच में। और ये वाले हिस्से का क्या नाम है, ये वाले हिस्से में सर x अपने आप में -2 से -5 के बीच में। सर ये मेरे को कम आ जाएगा समझ में, एक बार और देखते हैं ना। देखो जरा, अगर मान लो जैसे मेरे को किसी ने दिया, ये दे रखा है -5, ये दे रखा है 5, और ये सपोज करो बीच में किसी ने दे दिया 1 दे दिया, 1, ठीक है, 1 दे दिया। अब इस हिस्से को कैसे समझूंगा, ये वाला हिस्सा क्या है, इस हिस्से में x 5 और 1 के बीच में है, और ये वाला हिस्सा क्या है सर, ये वाला हिस्सा क्या है,
इस हिस्से में एक्स अपने आप में 1 और -5 के बीच में। तो ये लिखने की आदत आनी चाहिए, ये लिखने की आदत आनी चाहिए कि अच्छा ओके, अच्छा ऐसा लिखते हैं, अच्छा एक्स अपने आप में 1 से 5 के बीच, एक्स अपने आप में -5 से 1 के बीच में, क्लैरिटी रखते हुए। तो वैसे ही जब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूंगा तो मुझे इसके दोनों हिस्से पता होने चाहिए। पहला हिस्सा x जब 5 से -2 के बीच में, 5 से -2 के बीच में। दूसरा हिस्सा जब x -2 से -5 के बीच में। क्लैरिटी? अच्छा, अब इसमें भी क्योंकि 5 पर दोनों के पास इक्वल का साइन है तो 5 को इक्वल का साइन दे दो, और -2 में किसी एक के पास में इक्वल टू छोड़ दो, किसी भी एक के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? जैसे मैंने इस पे छोड़ दिया। अब यहां पे अगर आप पढ़ोगे तो -2 क्या था? टर्निंग पॉइंट था। तो x इस जगह पर कैसा है? टर्निंग पॉइंट से छोटा है। x टर्निंग पॉइंट से छोटा दिख रहा है। टर्निंग पॉइंट से छोटा होगा तो नेगेटिव के साथ आएगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? -x+2। टर्निंग पॉइंट से छोटा तो नेगेटिव के साथ, और टर्निंग पॉइंट से, यहां देखो ना, आप साफ साफ दिख रहा है x टर्निंग पॉइंट से बड़ा, तो ये एज इट इज बाहर आएगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? x+2। तो मॉड x+2 के दो ठिकाने, दो आंसर्स बनेंगे, है ना? सही है? नहीं, अपने को एलियन के ऊपर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों बाय कर रहा है? अगर वैसे भी सस्ती मिल रही है तो ले ले भले, लेकिन फिर वो लेटेस्ट नहीं होगी ना, पंगा पड़ेगा, है ना? तो ये कहानी पकड़ के रख लो। तो पहली बात तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे समझना है, धीरे 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 डिफाइन 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 डिफाइन। अभी तो बहुत छोटी बात चल रही है ना, फिर उसके बाद में बढ़ेगी ना, तो बात तो ध्यान रखना है, हर बात को लिखना पड़ेगा, हर बात को लिखने की आदत होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी लिखा ना, ऐसे लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। अब जैसे कैसे इसको भी और आसान कर सकता हूं, है ना? अगर जैसे टर्निंग पॉइंट वाली थ्योरी नहीं पकड़ में, तो दूसरी थ्योरी से दिखाता हूं, है ना? जैसे y इज इक्वल टू मॉड x+2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन x इज इन बिटवीन 5 एंड -5। पहला काम, नंबर लाइन, ठीक है ना, विद टर्निंग पॉइंट एंड इंटरवल लिख के दे देता हूं, लिख के दे देता हूं हर चीज, है ना? -5 से 5 के बीच में अगर टर्निंग पॉइंट आ रहा है -2, तो लिख लो, लिख लो, लिख लिया। लिखने के बाद में, ठीक है ना, सेकंड, मेक इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल भी बना देते हैं सर। एक इंटरवल कौन सा? एक इंटरवल बना रहे हैं ये वाला, इसमें x कहां से कहां के बीच में? 5 से छोटा और -2 से बड़ा। x 5 से छोटा और -2 से बड़ा। दूसरा ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल कौन सा है? इसमें x -2 से छोटा और -5 से बड़ा है। हो गए दो इंटरवल, लिख लिया। लिखने के बाद अगर आप टर्निंग पॉइंट से नहीं खेलना चाहते तो भी सीधे चलने का रास्ता है, सीधे चलने का रास्ता। अगर आपको टर्निंग पॉइंट से नहीं खेलना, सीधा जा सकते हो, सीधा। कोई भी नंबर, थिंक अबाउट एनी नंबर कमिंग इन इंटरवल। इस इंटरवल में आने वाला कोई भी नंबर सोच लो। क्या -2 से 5 के बीच का कोई भी नंबर सूझता है? कोई भी नंबर स्ट्राइक करता हो, सोच लो, ठीक है ना? x इज इक्वल टू 0, जैसे 0 आ रहा है -2 से 5 के बीच में, ठीक है? जो भी आपने सोचा ना, उस पर ये सोचो कि उस नंबर पर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है? तो फर्स्ट काम क्या है? थिंक अबाउट एनी नंबर कमिंग इन इंटरवल। सेकंड काम क्या है? सेकंड काम क्या है? सेकंड काम क्या है वो यहां लिख देता हूं, राइट है? सेकंड काम क्या है? नाउ चेक एट दैट नंबर, ठीक है, फंक्शन इनसाइड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बस पहला काम क्या है? हाँ ना, अच्छा, पहला काम क्या है? पहला काम ये है, पहला काम क्या है? पहला काम, एक कोई नंबर सोचो इस इंटरवल में, दूसरा उस नंबर को इसमें रखो और देखो कि पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे मैंने 0 सोचा ना, तो मैं 0 के बारे में सोच रहा हूं, 0 रखने पे भाई के क्या हो रहा है। अगर मैंने 0 रखा तो मुझे पता है 0 + 2 पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो एज इट इज कॉपी करो। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो एज इट इज कॉपी करो, एज इट इज लिख देता हूं, छोटा सा एज इट इज कॉपी होगा। अब मैंने -2 से -5 के बीच का कोई भी नंबर सोच लो, कोई सा भी, -2 से -5 के बीच का कोई भी नंबर, -2 से -5 के बीच का कोई भी नंबर, जैसे -3, जैसे मैंने x की जगह क्या सोचा? -3। अब मैं -3 उठा के यहां रखता हूं, तो -3 + 2, ठीक है? आप भी जानते हो -1 आएगा जो कि नेगेटिव है,
अब क्योंकि इस पे नेगेटिव आया है तो नेगेटिव आते ही मॉडुलस क्या करेगा, माइनस के साथ बाहर निकालेगा, तो माइनस एक्स प्लस 2 ऐसे। तो मॉड एक्स प्लस 2 को ऐसे डिफाइन करना है। अगर हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है तो क्या सारी पॉसिबिलिटी करनी, हाँ बिल्कुल सारी सारी, ठीक है, सारी की सारी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी, एक एक चीज देख लो, है ना। अब जो देखो अभी अपन ने क्या करा, अभी क्या अपन एक मॉडुलस पे खेल रहे हैं, अभी 2 पे खेलेंगे, फिर 3 पे, है ना, क्योंकि आईटी 3 मॉडुलस पे एक साथ सोचवाता है। अभी तो हम एक मॉडुलस की बात कर रहे हैं, अभी मेरे को आपको जल्दी से 2 पे लेके जाना पड़ेगा। अभी सिर्फ डिफाइन करना सीख रहे हैं, ग्राफ बनाना सीखना है, फिर बहुत दूर तक जाना है। पहले एक 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 एक, एक छोटे बेबी स्टेप बेबी स्टेप बेबी स्टेप, ठीक है। -2 किस में पुट करना है ना, -2, अरे -2 तो दोनों में से किसी में भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छी बात इसने भी पूछ लिया तो इक्वल टू का निशान किसी के साथ भी दे दो, ठीक है। -2 को कहीं पुट नहीं करना, उस पर 0 होगा तो 0 पे एज इट इज बाहर आएगा, राइट है। अब मैं और आगे लेके चलता हूं, राइट। अगले कदम पे बात करते हैं, अगला कदम देखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं अगला कदम, ठीक है। y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 माइनस मॉड x माइनस 1 डिफाइन। अब दो मॉडल्स को डिफाइन करना सीखते हैं, ठीक है। पहला काम इससे टर्निंग पॉइंट लाओ, x इज इक्वल टू -1। दूसरा काम इससे टर्निंग पॉइंट लाओ, x इज इक्वल टू 1। दोनों को उठा के नंबर लाइन पे रखो, ठीक है। नंबर लाइन पे रखोगे तो ये -1 इधर +1 आ जाएगा, राइट है। कहां से कहां के बीच में कुछ बताया नहीं तो खुला मानेंगे हम, तो प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट के बीच में। तो पहला काम क्या हुआ, पहला काम हुआ, फर्स्ट जॉब क्या है, पहला जॉब पकड़ो, पहला क्या, फाइंड टर्निंग पॉइंट्स एंड पुट देम ऑन नंबर लाइन। पहला काम है कि टर्निंग पॉइंट पता करें और उन्हें नंबर लाइन पे पुट करें, एंड फाइंड इंटरवल्स, और फिर इंटरवल फाइंड आउट करें। जैसे क्या, जैसे ये रहा, राइट है, ये रहा इंटरवल, दिख रहा है ये इंटरवल। ये इंटरवल क्या कहता है, अब यहां पे ये भी बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम की चीज है ना, इसको एक, ये आप में से बच्चों के लिए बिल्कुल नई चीज चल रही है, एकदम नहीं। अब मैं 2 दफे लाए हूं इसलिए ध्यान से सुना। ये कौन सा इंटरवल है, जहां x 1 से बड़ा है ना। तो मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, वेयर x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं x ग्रेटर देन 1। अब ये बोला वो इंटरवल है जहां x -1 से छोटा है, x -1 से छोटा, तो मैं लिखूंगा x लेस देन -1। अब बीच के नंबर पे आ जाओ, बीच के नंबर पे आ जाओ, बीच के नंबर पे, बीच का नंबर देखिएगा, बीच का नंबर देखो, बीच का नंबर, ये वाला, ये कौन सा इंटरवल है, जहां x 1 और -1 के बीच में। तो हमारे पास में जैसे हमने 2 रखा, 2 वैल्यूज रखी, 2 वैल्यूज रखते हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 2 वैल्यूज रखते 3 हिस्से में बट गया, पूरा खेल 3 हिस्सों में बट गया, ठीक है। हम इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहे, आपको पता ही चल रहा होगा, साफ दिख रहा होगा सर, अभी सिर्फ पढ़ाने में लगे पड़े हैं ना, कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि अगर इस तरह चलेगा तो फिर कैसे चलेगा। अब समझो, y इज इक्वल टू में मॉड x प्लस 1 माइनस मॉड x माइनस 1। अब मेरा पहला काम पूरा हुआ है, क्या, ये तीनों इंटरवल उठा करके मैं सजाऊंगा। पहला इंटरवल x 1 से बड़ा, यहां लिख दूंगा x ग्रेटर देन 1। दूसरा इंटरवल x -1 से 1 के बीच में। तीसरा इंटरवल x -1 से छोटा। तीनों इंटरवल लिख दिए। अब रही बात इक्वल टू किसको देना है, किसी भी एक को दे दो इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक को इक्वल टू दे दो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली चीज डिफाइनिंग इंटरवल। पहला काम डिफाइनिंग इंटरवल कर लिया। करने के बाद में सेकंड, आसान रास्ता दिखा रहा हूं, ठीक है, आसान रास्ता दिखा रहा हूं, क्योंकि अब 2 टर्निंग पॉइंट है तो अपन किसकी सुनेंगे, तो मैं आपको आसान रास्ता दे रहा हूं, आसान मेथड। थिंक अगेन, है ना, अबाउट अ नंबर कमिंग इन इंटरवल। पहला काम क्या करना है, x अगर 1 से बड़ा है, x अगर 1 से बड़ा है तो उस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर कोई भी एक नंबर सोचो जो जहां पे x 1 से बड़ा हो। x जब 1 से बड़ा है तो कोई भी एक नंबर सोचना तो मुश्किल काम नहीं है ना। x जब 1 से बड़ा है तो मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो मुझे पता है x जब 1 से बड़ा है तो उस केस में मैं क्या नंबर सोच सकता हूं, जैसे मैं x इक्वल टू 2 सोच लेता हूं, ठीक है। तो पहला काम क्या है, x इक्वल टू 2 सोच लिया।
एक्स जब माइनस एक से एक के बीच में होगा तो मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो को प्रेफरेंस दे दूंगा, क्योंकि माइनस एक से एक के बीच में जीरो मिल जाता है। एक्स जब माइनस एक से छोटा है, एक्स जब माइनस एक से छोटा है तो मैं माइनस टू को प्रेफरेंस दे दूंगा। और मैं तीनों नंबर क्योंकि मैं 3 नंबर सोच चुका हूं, और 3 नंबर में उठा करके, 3 नंबर में उठा करके, है ना, ठीक है, ध्यान रखना, क्या तीनों नंबर उठा करके मैं, है ना, इन दोनों इसमें रखूंगा और चेक करूंगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जैसे मैं चेक कराता हूं, फर्स्ट थिंग, ठीक है, पहला एक्स इज इक्वल टू चेक करा रहा हूं, और मैं आपको शुरू में चेक कराऊंगा, फिर तो सीधे सीधे खेलेंगे अपन, है ना, ठीक है। ध्यान रखना तीनों, पहले सीख लो, पूछो मत, सीखो, ठीक है। जैसे आप में से कई बच्चों पूछने में ज्यादा दिमाग लगा, पूछना नहीं, सीखना है। एक्स की जगह 2 चेक करा रहा हूं, फिर मैं दूसरे नंबर पे क्या चेक कराऊंगा, एक्स की जगह 0 चेक कराऊंगा, राइट है। फिर तीसरे नंबर पे क्या चेक कराऊंगा, एक्स की जगह पे -2 चेक कराऊंगा। और क्या चेक कराओगे सर उसमें, अरे सिर्फ ये पॉजिटिव के नेगेटिव, ठीक है। जैसे कैसे, y इज इक्वल टू में मैंने 2 रखा, तो 2 + 1 -2 -1। दूसरा नंबर जब 0 रखूंगा तो 0 + 1 -0 -1। तीसरे नंबर जब -2 रखूंगा, -2 + 1 -2 -1। क्या किया सर ने, हर x की जगह पर 3 नंबर जो चेक करने थे वो तीनों रख दिए। अब मुझे अच्छे से पता है कि गधे से गधे बच्चे को पता होता है मेरे भाई कि 2 + 1 पॉजिटिव होता है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, वो पॉजिटिव है। 0 और 1 होता है, पॉजिटिव है। 0 में से 1 गया, -1 होता है, नेगेटिव है। -2 में से -2 + 1 -1 बचता है, नेगेटिव है। -2 -1 -3 बचता है, जो कि नेगेटिव है। अब जो मैंने लिखा, देखो मैं हर बात लिख रहा हूं, कि कैसे मैंने एक एक चीज मैंने रखी है, और रखने के बाद मैं साइन चेक कर चुका हूं, है ना। अब बात करते हैं इस पे, x जब 1 से बड़ा, पे मैंने क्या चेक करा, 2 चेक करने पे मेरे को पता चला दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। कौन दोनों, ये वाला मॉड भी और ये वाला मॉड भी, दोनों पॉजिटिव हैं। और पॉजिटिव को मॉडुलस कैसे निकालता है, एज इट इज। तो वो एज इट इज निकाल देगा, कैसे, x + 1 को x + 1 लिख देगा, बीच के माइनस को भी नहीं छेड़ेगा, और x - 1 को x - 1 निकाल देगा। कब, जब x बराबर 2 चेक करा, है ना, x बराबर 2 इस इंटरवल में आया था, तो मैं इस इंटरवल में गलत लिख रहा हूं, इसको उठाऊंगा और मैं 2 वाला इंटरवल उठा करके नीचे ले लूंगा यहां, क्योंकि 2 इसमें आता है। तो जिस इंटरवल के अंदर बात हो रही है उसी के सामने लिखना है, जिस इंटरवल में बात हो रही है उसी के सामने लिखना है। क्या क्या लिखना है, पॉजिटिव आए तो एज इट इज, नेगेटिव देखते ही माइनस के साथ। दोबारा एक और, बहुत सारे मौके आएंगे दोबारा सीखना। अब मैं चल रहा हूं इस इंटरवल में, -1 से 1 के बीच में मैंने किस नंबर को देखा था, 0 को। 0 में क्या हुआ, एक बंदा पॉजिटिव, कौन सा, पहला बंदा पॉजिटिव, माने पहला मॉडुलस पॉजिटिव होते ही वो एज इट इज बाहर आ गया, राइट है। और जबकि दूसरा बंदा नेगेटिव, अब क्योंकि सेकंड वाला मॉडुलस नेगेटिव बाहर आया है, इसीलिए वो माइनस के साथ आएगा, नेगेटिव के साथ। तो जैसे ही वो नेगेटिव के साथ आएगा, वो मुझे कैसा दिखेगा, -(x - 1). अब ये और बात है कि ये माइनस और वो माइनस प्लस कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना, पहले तो मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं। अब जब इधर देखो, हमने यहां किसके ऊपर बात करी है, x = 0 पर। अब मैं बात करता हूं -2 पे। -2 इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। -2 वाले में दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। नेगेटिव सुनते ही मॉडुलस नेगेटिव के साथ बाहर निकालेंगे, तो ये कैसा बन के बाहर आएगा, -x + 1, और ये कैसा बन के बाहर आएगा, -x - 1। दोनों माइनस के साथ बाहर आएंगे। क्या यहां तक की बात पकड़ में आ रही है, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक चीज दोबारा सब समझेंगे दोबारा से, ठीक है। मैं बिल्कुल भी एक भी इधर उधर की बात का जवाब ही नहीं दूंगा। पहले सिर्फ इसी पे बात होगी, उसके बाद किसी पे बात होगी, चाहे कोई आ जाए, बात पहले पढ़ाई पे होगी सारी बातें। इधर उधर की किसी बात पे जवाब नहीं दे रहा मैं, किसी भी चीज पे जवाब नहीं दे रहा, ठीक है। मैं किसी भी चीज पे जवाब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अब भी इसी पे बात करूंगा। किताब कौन सी लेनी है, सेकंड एडिशन लेना है, एलन के मॉड्यूल ले लूं क्या, ये वो कोई बात नहीं कर रहा, मैं किसी पे बात नहीं कर रहा। आप कितना भी आप मैसेज कर दोगे मुझे दिखेंगे, लेकिन मैं जानता हूं, मैं उल्टा आपके नाम के साथ आपको याद कर लूंगा कि यार ये फालतू की बात करता है, ठीक है।
ठीक है, अब देखो वाई फिजिक्स क्लास इज नॉट टेकन, यार ये मेरा थोड़ा ना इशू होगा इस समय पे। वी आर टॉकिंग अबाउट मॉड, मेरे दोस्त मॉड के ऊपर बात कर रहे हैं, मॉड के ऊपर बात कर रहे हैं, मॉड के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना। तो मॉड के क्वेश्चंस का रिप्लाई दे भाई, मॉड के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो फिर अपन उस पर बात करेंगे ना, फिर तेरी बात पे ही बात करेंगे, एक दिन सिर्फ तेरे से ही बात करेंगे। अपन पहले इधर बात करते हैं। अब देखो इसको क्या सर ये हो गया क्या, हो गया क्या, नहीं अभी और कुछ बाकी है मेरे भाई, देख जरा ध्यान से। अब क्या बाकी है सर, अरे अब तो असली गेम तो अब चालू हुआ है ना। देखो हमने लिखा, ठीक है, ये सारे नंबर हैं, ध्यान रखना ये सब डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, ये तो मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ मेरे को पता है मेरे दोस्त क्या, कि यहां x माइनस एक से छोटा, x यहां पर 1 और -1 के बीच, और यहां पर x एक से बड़ा, ऐसा था ना। अच्छा मैं अच्छे से जानता हूं x और x कट जाएगा, एक और ये माइनस माइनस +1 मिलके कितना दे देगा मेरे भाई 2। ऐसे ही मैं ऊपर भी जानता हूं ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये x पॉजिटिव है, अब नाउ दिस x इज पॉजिटिव और दिस x इज नेगेटिव, तो ये x और ये x कट जाएगा। अब आगे का -1 और पीछे का -1 मिलके मेरे को -2 दे देगा। इधर क्या होगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x और x जुड़ करके 2x बना देंगे। अच्छा इधर का -1 और इधर का +1 काट देंगे एक दूसरे को, फाइनली 2x ही रह जाएगा। नाउ इट इज डिफाइंड, ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर यहां आया है, ठीक है। ठीक है, क्लैरिटी, दिस इज टर्निंग पॉइंट, यहां पे ग्राफ टर्न करता है, ठीक है, यहां पे ग्राफ टर्न करेगा, आने वाले समय में दिखेगा आपको, अभी आपको सिर्फ याद रखना है इट इज टर्निंग पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं आगे। और अभी तो बिल्कुल आप सोचो पहला एग्जांपल है, अभी पहला एग्जांपल कैसे बच्चा हाँ कर सकता है, अभी तो बहुत कुछ जान सकता है, अभी तो सब एकदम कैसे हाँ भर दें, कोई बात नहीं, नो इशू, नो इशू, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको बहुत ध्यान से, ठीक है, देखते हैं जरा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सिर्फ अंदर की चीजों को बदल देता हूं, ठीक है। जैसे मैं यहां पे पूरा ये आर्टिकल बदल देता हूं, ठीक है, ये मेरे को लगता है ये भी पूरा बदल लेते हैं, ठीक है, और ये पूरा बदल देते हैं क्योंकि क्वेश्चन नया होगा, ठीक है। अच्छा यहां पे ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये चेकिंग पूरा हटा देते हैं, ठीक है, और ये क्योंकि फिर से डिफाइन होगा इसको भी हटा ही देते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। अब मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लेना है, मॉडुलस में x - 5 - x - 7, मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है। पहला काम टर्निंग पॉइंट 5, इसका टर्निंग पॉइंट कितना है 5, नंबर लाइन पे गए 5, इससे कितना आ रहा है 7, 5 पहले आता है 7 बाद में आता है, लिख दिया, ठीक है। कितने हिस्से हुए, 3 हिस्से हो रहे हैं सर, कहानी का 3 हिस्से, ये वाला हिस्सा, ठीक है सर, ये वाला हिस्सा और सर ये वाला हिस्सा, 3 हिस्से हो गए सर इसके, क्योंकि कहानी के 3 हिस्से हो रहे हैं। तो इस हिस्से का नाम क्या है, यहां पर सर x 7 से बड़ा है, यहां पर x 5 से छोटा है, यहां पर x 5 और 7 के बीच में है, लिख लिया ऐसे, 3 हिस्से हुए। इसका मतलब इंटरवल में भी 3 हिस्से होंगे, x जब 7 से बड़ा, x जब 7 और 5 के बीच में, x जब 5 से छोटा, इक्वल टू का साइन किसी भी एक को नसीब हो जाएगा, ठीक है। पहला काम ये करा, अब दूसरा काम, ठीक है, पहला काम फाइंड टर्निंग पॉइंट एंड पुट देम ऑन नंबर लाइन, फाइंड इंटरवल, मैंने कर दिया, तीनों इंटरवल फाइंड आउट करके मैं चुपचाप बैठ गया। अगला काम आसान मेथड, थिंक अबाउट अ नंबर कमिंग इन द इंटरवल। अब मैं इस इंटरवल में आने वाला कोई भी एक नंबर सोच रहा हूं, 7 से बड़ा एक नंबर, सोचते सोचते मैं थक गया, 7 से बड़ा नंबर सोचते सोचते मैं थक गया, क्या हो सकता था 7 से बड़ा, जान निकल गई मेरी, बड़ी मुश्किल से मुझे याद आया 8 ले लेंगे, तो 7 से बड़े के लिए मैंने 8 रख दिया।
फिर मैं दिमाग लगाया 7 और 5 के बीच का नंबर, 2 दिन बीत गए, बड़ी मुश्किल से याद आया कि 5 से 7 के बीच का नंबर इज 6 ले लेते हैं सर, 6 सही रहेगा। तो मैंने यहां 6 पे भी चेकिंग करने की सोच ली। अब फिर मैंने और दिमाग लगाया कि यार 5 से छोटा भी नंबर लाओ यार। 5 से छोटा नंबर लाने में फिर जान निकल गई, बड़ी मुश्किल से 4 की याद आई, 4 भी रख लिया। तो पहला काम इंटरवल के बारे में सोच लिया, उसके बीच के नंबर सोच लिए। अब उन नंबर्स पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव सोचना है। तो मैंने रखना चालू करा 8, 8 माइनस 5, माइनस 8 माइनस 7। फिर अगले नंबर पे रखा 6 माइनस 5, माइनस 6 माइनस 7। तीसरे नंबर पे 4 माइनस 5, माइनस 4 माइनस 7 रख दिया। अब सिर्फ ये सोचना है पॉजिटिव के नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव सोचना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना। चलो साहब पॉजिटिव नेगेटिव, 8 में से 5 गया सर 3 होता है, 3 पॉजिटिव है। 8 में 7 गया 1 होता है, पॉजिटिव है सर। 6 में से 5 गया 1 होता है, पॉजिटिव। 6 में 7 गया -1 सर, नेगेटिव। 4 में से गया -1 नेगेटिव, और 4 में से -3 नेगेटिव। बस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब वापस याद रखना है पॉजिटिव माने एज इट इज, ठीक है ना, एज इट इज, ठीक है। और पॉजिटिव होते ही एज इट इज। एज इट इज का मतलब अब ये पहला मॉडुलस जो लिखा है वो सेम टू सेम कॉपी कराएगा, दूसरा मॉडुलस भी सेम टू सेम कॉपी कराएगा। तो सेम टू सेम कॉपी करवा दो, x माइनस 5 माइनस x माइनस 7। कब? 8 पर। 8 किस में आता है? 7 से बड़े में। 7 से बड़े में तो ऊपर क्या कर रहा है? गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाए, फिर से सही जगह पे रखना जरूरी है, सही जगह पे रखना जरूरी है ना, सही जगह पे रख देना बस। नहीं तो पता है क्या, अपन ऐसा सब करके बिल्कुल गोबर कर देंगे। 7 से 5 के बीच 6, इसमें पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। पहला पॉजिटिव है एज इट इज बाहर आएगा, दूसरा नेगेटिव है तो माइनस के साथ बाहर आएगा, माइनस x माइनस 7। अच्छा 4 पर, 4 किस में आता है? 5 से छोटे में। 4 पर दोनों नेगेटिव है तो दोनों ही माइनस के साथ बाहर आएंगे, माइनस x माइनस 5 माइनस x माइनस 7, राइट है। और फिर क्या करना है? फिर तो सीधे लिखना ही है। कैसे? जैसे ये x से x कट गया, 7 में से 5 गया 2, फिर से 2, वाह। और इधर ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, प्लस का x और माइनस का x कट गया, -2, -2 बच रहा है, बहुत -2। कब? जब x 5 से छोटा, ये कब? जब x 7 से बड़ा। अब x जब 7 और 5 के बीच में, ठीक है, तब क्या होगा? ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 2x माइनस 12, 2x माइनस 12, वाह। अब जाकर के काफी सारी बातें, ठीक है, काफी सारी बातें कुछ बच्चे अब रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं कृष्णा, कोई बात नहीं कृष्णा, अभी सिर्फ हमने 2 ही क्वेश्चन करे हैं। तुम बताओ तुम कितने पे हार मान जाओगे कि सर मुझे 10 क्वेश्चन पे, मेरे को 10वें क्वेश्चन पे मेरे को समझ में आ जाएगा सर। अपन 10 करेंगे, 10। तुम बस ये बताओ तुम समझ कितने में जाओगे, कितने दूर तक जाके समझ जाओगे, ठीक है। अहान, ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट्स है, ठीक है। लेट्स सी कि आहान को इस बार समझ में आ जाता है कि नहीं आ जाता। आहान बहुत देर से ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ये क्रिटिकल पॉइंट है कि टर्निंग पॉइंट है, वो एक ही क्वेश्चन, इसीलिए मैंने नाम के साथ लिख दिया बेटा। तो परेशान मत हो, बिल्कुल लिख दिया है, लिख दिया है, लिख दिया है, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। एक दो और सर, और इस पे भी दिमाग लगाते हैं। अब क्वेश्चन में चलते हैं मेरे दोस्त, इस पर रेडी। अब बात बढ़ गई, बात बहुत बढ़ गई है। तीन आ गए, तीन आ गए सर, तीन आ गए, तीन आ गए, ठीक है। पहला काम, पहला काम क्या था? टर्निंग पॉइंट, ठीक है, पुट ऑन नंबर लाइन, पुट ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट काम क्या था? टर्निंग पॉइंट, पुट ऑन नंबर लाइन एंड मेक इंटरवल। याद आ रहा है आपको? मेक इंटरवल,
ठीक है, क्या होंगे नंबर लाइन पर रख लेते हैं सर, आप कहते हो तो इतना। देखो साहब, अब आप मेरे को जल्दी से, अब आपकी बारी है, पूछ पूछ के जवाब देते हुए चलते रहेंगे अपन। टर्निंग पॉइंट क्या क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या क्या है। बहुत ही मुश्किल से एक प्रश्न आया है मेरे पास में, बहुत मुश्किल। लेट्स सी, लेट्स टॉक अबाउट दिस। -1 और -2 में से छोटा कौन सा होता है, में से छोटा कौन सा होता है। मैं पढ़ नहीं पाया किसका था, है ना, छोटा कौन सा है। ठीक है, एनीवे वेरी गुड। टर्निंग पॉइंट्स आर 1 3 5। इससे आया 1, इससे आया 3, इससे आया 5। वेरी गुड। ठीक है, तो एक में लिख देता हूं 1, एक में लिख देता हूं 3, एक में लिख देता हूं 5। ठीक है, -1 और -2 में ध्यान रखना, -1 और -2 में -2 छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि वो लेफ्ट में पड़ता है। तो अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चंस का भी जवाब देता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, अच्छा अब जल्दी बताओ, इसकी वजह से कितने इंटरवल ड्रॉ हो गए, कितने इंटरवल बन गए, कितने इंटरवल बन गए हैं, कितने इंटरवल बन गए हैं, कितने इंटरवल बन गए। 3। एक तो ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना। ओ अलग अलग कलर्स, अलग अलग कलर्स। एक ये वाला इंटरवल, कौन सा इंटरवल है सर ये, जहां पे x 5 से बड़ा है। दूसरा इंटरवल ये व्हाइट वाला इंटरवल, ये कौन सी जगह है जहां x 5 और 3 के बीच में है। और ये वाला इंटरवल जो गहरा हरा, जहां पे x 3 और 1 के बीच में है। और भी कोई इंटरवल है क्या सर, अब और भी कोई इंटरवल है क्या। हाँ, ये वाला जहां पे x 1 से छोटा है। तो सर 4 इंटरवल बनेंगे। हाँ, 4 इंटरवल बनेंगे। ठीक है, 4 इंटरवल बनेंगे। तो हम सबसे पहला काम 4 इंटरवल सजा देते हैं। x 5 से बड़ा, ठीक है, x 5 और 3 के बीच में बेटा दी, ठीक है, x 3 और 1 के बीच में, x 1 से छोटा। पहला काम धीरे 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 गढ़ते चलते हैं, गढ़ते चलते हैं ना दोस्त, एकदम अपन धीरे धीरे गढ़ लेते हैं। वेरी गुड अंश, बन गया तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस जस्ट वेट फॉर सम टाइम, मैं भी उसको, है ना। सेकंड काम होता है पॉजिटिव नेगेटिव चेक। ठीक है, थिंक अ नंबर इन इंटरवल एंड चेक पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। जैसे सर मैं समझ नहीं पाया क्या, जैसे 5 से बड़े में आप कौन सा नंबर पसंद करोगे। मैंने कहा 5 से बड़े में मैं 6 सोच रहा हूं, 6, और 3 और 5 के बीच में 4 सोच रहा हूं, 1 और 3 के बीच में मैं 2 सोच रहा हूं, और 1 से छोटे में मैं 0 सोच रहा हूं। तो इसका मतलब आप 4 नंबर पे चेक करोगे। माने x = 6 पर, x = 4 पर, x = 2 पर, और x = 0 पर। यस एग्जैक्टली, मुझे सब पे चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, कहां से कैसे चेक करोगे सर, कुछ नहीं, हम तो सिर्फ सीधा उठा के फंक्शन में चिपकाएंगे। कहां, 6 रखेंगे हर जगह, हर जगह 6। 6 - 1 + 6 - 3 + 6 - 4। आई एक्सपेक्ट 6 में से 1 गया पॉजिटिव आएगा, 6 में से 3 गया पॉजिटिव आएगा, 6 में से 4 गया पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव माने एज इट इज बाहर आएंगे। तो इसका मतलब 6 किस इंटरवल में आया, 5 से बड़े वाले में आया। इसमें तीनों एज इट इज कॉपी होंगे। तो तीनों एज इट इज कॉपी होंगे तो क्या बना, x - 1 + x - 3 + x - 5। लो बॉस, बन गया, एक काम खत्म, है ना। अब आते हैं दूसरे इंटरवल में। 4 4 4 4 4 4 4 रखे इसमें, हर किसी में 4 रखा। तो 4 रखते कितना होगा, y की वैल्यू 4 - 1, 4 - 3, 4 - 5, 4 - 5, एग्जैक्टली ये 5 था ना। ठीक है, ओके। अब की बार 4 में से गया पॉजिटिव, 4 में से 3 गया पॉजिटिव, 4 में से ये क्या नेगेटिव, ये वाली पार्टी नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव। माने सर ये 2 पॉजिटिव है, माने दोनों एज इट इज बाहर आएंगे, और ये माइनस के साथ बाहर आएगा। इसको मतलब ये दोनों एज इट इज बाहर आएंगे, ये दोनों एज इट इज बाहर आ गए, और ये सर नेगेटिव हो गया क्योंकि 4 रखे तो 4 में से 5 गया नेगेटिव, नेगेटिव होने की वजह से माइनस के साथ बाहर आया, -x - 5। सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब आए x = 2, x = 2, 2 पे चेक करें। 2 रखते ही कितना हो जाएगा, y की वैल्यू देंगे 2 - 1 + 2 - 3। कहां आ गए हम, ठीक है, 2 - 3 प्लस में कितना 2 - 5।
हर किसी को पता है 2 में से 1 गया पॉजिटिव, 2 में से 3 गया नेगेटिव, 2 में से 5 गया नेगेटिव। इसका मतलब एक जना ही एज इट इज बाहर आएगा, बाकी दोनों माइनस के साथ। पहला एज इट इज बाहर आ रहा है और दोनों माइनस के साथ, x माइनस 3, x माइनस 5, राइट है। लास्ट जीरो रखते हैं, जीरो रखते हैं, 0 माइनस 1, 0 माइनस 3, 0 माइनस 5, नेगेटिव सर, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, तीनों माइनस के साथ भेजो। माइनस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 3, माइनस एक्स माइनस 5। सही है। अब क्या करना है, जोड़ो जोड़ो सर, सही ढंग से लिखो सर। जैसे x x और x मिलके कितना हो गया बेटा, 3x हो गया। माइनस 5 माइनस 3 माइनस माइनस करना हो गया। वैसे ही इस x से ये वाला x कट गया है, सिर्फ क्या रह गया, x रह गया। माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और प्लस का 5, कितना सर, माइनस 4 प्लस का 5 प्लस का 1, तो सेकंड लाइन प्लस का 1 छोड़ रही है। इधर क्या हुआ, इस x से सर ये वाला x कट गया, 3 और 1 4 हो गया है, और 4 और 5 9 हो गया, 9 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस का 9, एक आंसर ये है। इधर क्या हुआ, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस का 3x, 135, 135 इज प्लस 9। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया सर, हो गया यार, अभी तक तो ये दिख रहा है। ये माइनस का 1 था, है ना, ये माइनस का 1 था, ये माइनस का 1 था, तो ये हो गया 3 और 5, उसमें से गया तो 7, ये प्लस का 7, ठीक है ऐसे। अच्छा अब कौन सा इंटरवल था, ये था फॉर x ग्रेटर देन 5, ये था फॉर x इज इन बिटवीन 5 एंड 3, राइट है। ये था जब x इज इन बिटवीन 3 एंड 1, और ये था जब x इज लेस देन 1। डन 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 डन, सही है, डन। सर अब एक चीज में बहुत बड़ी समस्या आई है मेरे सामने, बस एक, बस बाकी सब समझ में आ गया मेरे को, सब समझ में आ गया, बस एक चीज नहीं आई सर। मैंने कहा क्या समझ में नहीं आया सर, आप सर एक चीज बताना भूल गए सर। सर इधर प्लस है, इधर भी प्लस है सर, यहां माइनस कैसे हो गया, यहां तो सर आपने प्लस रख दिया, ये कैसे आया, ये कैसे आ गया सर, ये नहीं पकड़ में आया। मैंने कहा देख भाई, है ना, प्लीज बच्चों वाली हरकत नहीं करेंगे अपन ज्यादा, ठीक है। इस जगह पर थोड़ा तू भी आगे बढ़, मैं भी आगे बढ़ता हूं। सबको पता है बेटा कि प्लस, अगर भाई तो एक जना माइनस के साथ आ रहा है तो प्लस, और उसके बाद में माइनस एक्स माइनस 5 अगर लिखा है तो प्लस इंटू माइनस नेगेटिव होता है, इसलिए सर ने सीधे ही माइनस लिख दिया होगा, इसलिए सर ने सीधे ही माइनस लिख दिया होगा। फाइनली मेरा मॉड का सरदर्द खत्म हुआ। ये मॉडुलस का टिपिकलेस्ट एरिया चल रहा है, टिपिकलेस्ट एरिया चल रहा है, टिपिकल एरिया चल रहा है, टिपिकल एरिया चल रहा है ना। हाँ दीदी पूछे आप, तो फटाफट आप पूछो, आप जो है ना। अगर किसी ने आज ही ज्वाइन करा है तो डोंट वरी, डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है। पीछे वाले धीरे धीरे देखना चालू करो, और आज वाले को भी संभालते चलो, धीरे 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 सब आ जाएगा, धीरे धीरे पकड़ में। कुछ नहीं है, बहुत सारे जने कभी भी ज्वाइन करते हैं, बहुत कुछ तो अभी अगस्त तक भी ज्वाइन करेंगे, डोंट वरी, तब भी गाड़ी निकलेगी, है ना। किताब कौन सी लेनी है, ब्लैक बुक लेनी है एक तो, ठीक है। अब देखो जरा, जिनको अब मेरी ये बात समझ में आ गई, ठीक है, थोड़ा मेरे नंबर थोड़ा बहुत बेसिक तो समझ में आ ही गया होगा। कोई जरूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव हो, सारे नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कुछ बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ये सब बेसिक मैथ्स में आता है, सब का सब, इसको कोई चैप्टर का नाम दे ही नहीं सकते। आप बताओ मैं इसको क्या चैप्टर का नाम दूं यार, ये सब सब हमारी आगे की जरूरतें हैं। अभी आपका है ना, पता है एनसीईआरटी में फंक्शन चैप्टर है, उसके अंदर वो कुछ नहीं बताते, पता है, कुछ नहीं बताते ये सब, बस चिपका के भाग गए, चिपकाया भाग गए, ठीक है ना। अब जरा इससे पहले कि आगे बढ़े ना, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, कुछ होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क, ठीक है। जैसे क्या आपको डिफाइन करना है, आप कुछ डिफाइन करना सीखो। पहला है ना, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5, ठीक है। सेकेंड, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 7, ठीक है। थर्ड, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 7 माइनस मॉड x माइनस 3, ठीक है। अगला, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 7 प्लस मॉड x माइनस 3, राइट है। चौथा,
ठीक है, y इज इक्वल टू, है ना, देखो ट्राई करना, 2 टाइम्स x+7, ठीक है, 2 टाइम्स x+7 प्लस में 3 टाइम्स x+x-3। मैंने आपको 5-6 होमवर्क दिए, ये सब सरल लग रहा है, ये सवाल में आ गया नहीं, ये सब ऐसे ही होता है बेटा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। मेरी तो लो प्लीज, मतलब मैं पढ़ लो प्लीज, पढ़ लो प्लीज, हाँ बताना तू तो, अरे तू क्वेश्चन लिखा कर, सर एनसीईआरटी आप ही लिख दीजिए, अरे भाई हमारी कहाँ, ठीक है। शशांक सिंगेज भी अच्छी किताब है, आप ले सकते हैं लेना चाहे तो। सर 2 टाइम्स वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या, सर इन एचडब्ल्यू के आंसर दे देना टेलीग्राम पे, ठीक है, पता चलेगा कि सही किए हैं, बिल्कुल कर दूंगा मैं, ठीक है। आप मुझे ये वाले क्वेश्चन एक बार रिप्लाई दे देना, मैं हाथों हाथ आंसर कर दूंगा, है ना। मतलब ये वाले क्वेश्चन जैसे मैं घर जाते तो मैं भूल ही जाऊंगा ना, तो आप मुझे बस एक पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है ना। सर ई पार्ट कैसे होगा, ई पार्ट, ई वाला लास्ट वाला ना, हाँ वही ना, अब आप 2 से मल्टीप्लाई करना। डीपीपी कब आएगी, क्यों, अभी तो मैंने कुछ दिन पहले दी थी ना उसकी डीपीपी, क्या बोलते हैं, जो मैं आपको ग्रुप पे दे ही जा रहा हूं ना। मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास में क्या होता है ना, पंगा क्या है, इन किताबों के लिए जो जो भी मैं आपको करवा रहा हूं ना, इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर के कोई बुक नहीं है हमारे पास में। मतलब हमारे पास में कोई डीपीपी अगर बनवाना चालू करेंगे ना, तो फिर वो बहुत ज्यादा इधर उधर भी निकल जाएगी। सर टारगेट दे दो कब तक हो जाए, जितना मतलब नेक्स्ट टर्न पे अपन इस पे चर्चा करेंगे बिल्कुल। प्रिंटेड मॉड्यूल कैसे मिलेगी, अभी प्रिंटेड मॉड्यूल को लेकर के किसी भी तरह का कोई इरादा नहीं है पहले, क्योंकि प्रिंटेड मॉड्यूल में आपको पता ही ना, हम तो क्या कर रहे हैं आपको तो अच्छे से पता है, ठीक है। ग्रुप में न्यू ज्वाइन है, भेज दीजिए डीपीपी, फिर हाँ मैं आप वापस भेज दूंगा, ठीक है ना। सर मैं कर दूंगा, बताओ क्या कर देगा। सर सॉल्व करने की कोई शॉर्ट ट्रिक, ना 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 ना, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अब आप जैसे थोड़ा और आगे चलोगे फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, पहले ना प्रॉपरली सीख जाओ, क्योंकि ना ये तो दबा, मतलब बिल्कुल बुरी वाली बर्बाद कर देगी। सर ब्लैक बुक अभी सॉल्व नहीं होगी, अभी कौन सी बुक, अरे जैसे पहले सबसे पहले डीपीपी ट्राई करो, ठीक है ना, पहले डीपीपी ट्राई करो, ठीक है। प्लीज रिसेंड में, हाँ मैं दोबारा भेज दूंगा, है ना। मैसेज आपको प्राइवेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं कहा ना, अरे यार तुम मेरे को थोड़ा फ्री तो होने दो। तुम पहले से अगर बाय द वे सपोज करो कि तुम पहले मौके से बातें करोगे ना, तो मैं कैसे कर लूंगा यार बात, फिर मैं पढ़ाऊंगा कब, ठीक है, पढ़ाऊंगा नहीं तो फिर वही होगा। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर सेट, अब सेट तक जाएंगे तो सही ना, जाने के लिए तो पढ़ाने तो दो, पढ़ाएंगे जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, सेट सूट सब करवाऊंगा मैं, क्यों नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा, ठीक है। हाँ लेकिन वहां तक जाने के लिए आप थोड़ा थोड़ा तो रास्ता भी छोड़ोगे ना, तभी तो मैं करवा पाऊंगा। राइट है, चलो। अब आप में से कई बच्चे थोड़ा डिफाइन करना सीख गए हैं, आई एक्सपेक्ट प्लीज 4 वाला करवा दो फॉर द ब्रेन ट्रेनिंग, 4 वाला करवा दो, अरे ओहो क्यों नहीं, ठीक है, सही है बेटा, सही है आर्यन, ठीक है। क्लास क्या लिखा, आयोक्यूम के लिए भी सर कुछ प्लीज कुछ कंटेंट, जब क्लास में मजा आता है तो टाइम ओवर हो जाता है, टाइम ओवर हो गया अभी कहां पता चला भाई, ठीक है। अच्छा अब सर वो सिंगेज के क्वेश्चंस हैं डीपीपी में, हाँ मैंने आपको जो पिछली बार दिया था वो सिंगेज के क्वेश्चंस ही दिए थे, ठीक है। अभी देखो अपन ने बहुत बेसिक बातें करी, अब देखो संतोष चौधरी भाग गया, मैं जब इतनी देर से उसको कह रहा था होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर, नहीं माना ना, मानता ही नहीं, वो ऐसा ही ढक्कन है वो एक नंबर का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है, ठीक है। व्हेन आई नीड टू सॉल्व ब्लैक बुक को, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि हमारे पास में एक तो हमारी डीपीपी होगी और एक टफ बुक हो जाएगी तो बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ अभी 20 मिनट है। मैथ्स में कितने चैप्टर है, मोर देन 12। तो पहली चीज तो यहां तक पकड़ में आ गई होगी ना, जब मैंने आपको ये बेसिक सिखा दिया, आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई बच्चों को पकड़ में आ गया होगा, ठीक है ना, जो मैंने आपको बेसिक सिखा। अब इसके आगे चलने के लिए ना, मेरे को इसके बियॉन्ड जाने के लिए, ठीक है ना, अब इसके बियॉन्ड जाते हैं, चलो थोड़ा और, ठीक है। जैसे किसी ने हमारे से कहा, ठीक है, किसी ने हमसे कहा कि सॉल्व वाई नहीं सॉल्व, ठीक है, मॉड x+3 प्लस मॉड x+5
ठीक है ना, इजिकल टू 8 इजिकल टू 9 कर देते हैं ना, इजिकल टू 9। किसने कहा इसको सॉल्व करके बताओ? तो सबसे पहले अगर भाई किसी ने मुझे इसको सॉल्व करने को कहा तो मेरा पहला काम क्या होगा? पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा, सॉल्विंग एलएचएस। सबसे पहले एचएस को सॉल्व करूंगा, मैंने डिफाइन करूंगा। तो पहला काम, डिफाइन करते टाइम पे मेरे पास में दो बंदे हैं, -5 -3 लिख दिया। अगर मैंने -5 -3 लिख दिया तो मुझे पता है मेरे इसकी वजह से कितने इंटरवल बन गए? 3 सुंदर सुंदर इंटरवल बन गए, पहला, दूसरा और तीसरा बन गए। अब क्योंकि मेरे पास 3 इंटरवल बन गए हैं तो मुझे तीनों इंटरवल के नाम लिखने चाहिए। एक्स यहां पे कैसा? -3 से बड़ा, यहां पे एक्स कैसा? -3 और -5 के बीच में, और यहां पे एक्स कैसा? -5 से छोटा। अगर ये आपको बात समझ में आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो मैं इंटरवल लिख रहा हूं, एक्स -3 से बड़ा, एक्स -3 से -5 के बीच में, एक्स -5 से छोटा। डन, इक्वल इक्वल का साइन लगा दिया। लगाने के बाद अब विचार करने का समय है। क्या विचार करने का समय है? सुनना, विचार करने का समय यह है, एक्स अगर -3 से बड़ा तो कोई एक नंबर सोचा मैंने, -3 से बड़ा कोई एक नंबर, -3 से बड़ा -2, -2, तो मैं -2 उठा के यहां रखता हूं, -2 + 3, ठीक है, और यहां पे रखता हूं -2 प्लस का 5, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो मतलब दोनों एज इट इज कॉपी हुए। x + 3 x + 5 कॉपी हो गया बेटा। अब मैं आगे चला, -3 से -5 के बीच का कोई नंबर, -3 से -5 के बीच का नंबर -4, अब मैं यहां रखता हूं -4 प्लस का 3, और यहां कितना? -4 प्लस का 5, -4 और 3 मिलकर हो गया नेगेटिव, क्योंकि -1 बच रहा है, और यहां पे बच रहा है प्लस का 1, माने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कौन सा नेगेटिव? आगे वाला नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव मतलब माइनस के साथ कॉपी होगा। और कौन सा वाला पॉजिटिव? ये वाला पीछे वाला पॉजिटिव, तो ये प्लस के साथ कॉपी होगा। तो अपन ने पीछे वाले को एज इट इज कॉपी, एक को एज इट इज, एक को माइनस के साथ कॉपी का। अब -5 से छोटे नंबर पे चलते हैं, -5 से छोटा नंबर -6, ठीक है, -6 भी यहां रखते हैं, -6 प्लस का 3 और -6 प्लस का 5, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, दोनों नेगेटिव, तो दोनों ही माइनस के साथ कॉपी होंगे, दोनों ही माइनस के साथ कॉपी होंगे। हो गए कॉपी, ये अपना y बन गया। अब y जो बना उसको ध्यान से समझना, थोड़ा सफाई कर लेते हैं। x और x 2x प्लस का 8, ये वाला x और ये वाला -x कट जाएगा, 5 में से 3 गया, बच्चा कितना? 2, ठीक है। अब ये वाला x और ये वाला x मिलके -2x हो गया, और यहां कितना हो गया? -8, राइट। ये कितना? x जब -5 से छोटा, x जब -3 से बड़ा, x जब -3 से -5 के बीच में। अपन ने अपने तीनों रख लिए। अब अभी तक अपन ने डिफाइन करना था, लेकिन सर सॉल्व करना था। हाँ, क्योंकि मुझे किसको सॉल्व करना था? ये बराबर में किसको? 9 को सॉल्व करना था। तो मैं, क्योंकि मेरे पास ये जो तीनों आंसर आए हैं, ये तीनों आंसर किसके आंसर है? इसी के तो आंसर है। तो मैं सबके सामने 9 रखूंगा, सबके सामने 9 रखूंगा और सॉल्व करूंगा। अब मैं सबके सामने 9 को सॉल्व करता हूं। यहां से मुझे दिख रहा है 2x = 1, माने x की वैल्यू आ रही है 1/2, दिख रहा है आपको? अच्छा, ये 2 बराबर 9 नहीं होता, तो ये तो हट ही गया, ये तो हट ही गया। अच्छा, इधर से तीसरे नंबर पे क्या दिख रहा है? माइनस का 2x = 17, माने x की वैल्यू मुझे दिख रही -17/2, -17/2 मतलब 8.5, -8.5, राइट। मैंने अपने तीनों आंसर निकाल लिए। पहला काम क्या किया? डिफाइन करा। डिफाइन करते इक्वल टू 9 था, सबके सामने इक्वल टू 9 रख लिया, सबकी वैल्यू निकाल ली। निकालने के दौरान एक बंदा तो गायब ही होगा, माने ये वाली लाइन तो खत्म ही हो गई, ये वाली लाइन तो खराब हो गई। अभी भी वापस सुनना, अभी भी सुनना, ये जो हाफ आंसर आया है, ये जो हाफ आंसर आया है, ये इसका है, -3 से बड़े का। माने यहां मैं साइड में सजाता हूं x -3 से बड़ा, और खुद से पूछो ऊपर जिस इंटरवल से अभी उसे उठा के लाए हो, वहां पे x को -3 से बड़ा होना था, x हाफ आ रहा है, क्या हाफ -3 से बड़े में आता है? क्या हाफ -3 से बड़े में आता है? तो जवाब है हां, हाफ -3 से बड़ा होता है। तो मतलब ये वाला आंसर चलेगा, इसलिए ये वाला आंसर चलेगा। अब मैं चलता हूं नीचे वाले आंसर में, x की वैल्यू आ रही -8.5, ये किस इंटरवल से लाए सर आप? इस इंटरवल से लाया। यहां पर x कैसा है? -5 से छोटा, x कैसा है? -5 से छोटा, x -5 से छोटा। क्या आपका आंसर -8.5
माइनस का 8.5 है ना, -5 से छोटा है, जवाब है हाँ, यस। इसका मतलब आपके पास में दो दो आंसर हैं, याद रखना इसके। अब आपके पास में दो दो आंसर हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठा सर ये 9 कहां से आया, 9 कहां से आया? 9 बेटा क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में इक्वल टू 9 दिया था। सॉल्व करके मेरे को एक्स के आंसर्स देने थे, एक्स के उत्तर देने थे कि ये इक्वल टू 9 कितनी जगह पे आ रहा है। तो एक्स की दो वैल्यूज पे आ रहा है। एक्स की कौन कौन सी दो वैल्यूज पे आ रहा है? एक्स इज इक्वल टू हाफ पर, एक्स इज इक्वल टू हाफ पर, और एक्स इज इक्वल टू माइनस के 17/2 पर। इन दो जगहों पर मेरे पास में आंसर आएगा। तो दोनों में से कौन सा आंसर लेंगे? ठीक है, दो बताइए ना, 9 कहां से आया बताए? क्वेश्चन से आया नमन शर्मा। क्वेश्चन में 9 था, क्वेश्चन में 9 दिया था, क्वेश्चन में दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन में 9 दिया था, क्वेश्चन में 9 दिया था। तो मुझे पहले इसको सॉल्व करना था, माने इसको पूरा डिफाइन करना था, और लास्ट में सबके सामने 9 रखना, वही 9 जो राइट हैंड साइड पे था। LHS इक्वल टू RHS करना था, और सॉल्व करके जो मेरे आंसर आ रहे थे उनको टेस्ट करना था कि क्या मेरे आंसर गिवन इंटरवल में आते हैं या नहीं आते हैं। जो नहीं आते तो मैं उड़ा दूंगा। अब तीसरा क्वेश्चन उठ रहा है, इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है? लेट्स चेक इट मेरे दोस्त, चेक करते हैं। आजा, एक्स की जगह पे रखते हैं हाफ, हाफ रखें तो 3 प्लस हाफ प्लस 5 प्लस हाफ, 3 प्लस हाफ मिलकर के हो गया 3.5, 3.5 एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहां से हो गया 3.5, और यहां से हो गया 5.5, 3.5 प्लस 5.5 मिलकर के 9 होता है, मतलब हाफ सही आंसर है। ठीक है, एक ये वाला आंसर तो हो गया। अब रखता हूं माइनस का 17/2, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का 17/2 प्लस 3 माइनस का 17/2 प्लस का 5। सॉल्व करते हैं आजा मेरे भाई, मिलके हो गया कितना? 6 माइनस 11 प्लस 6 माइनस का माइनस 17 प्लस 6 माइनस का 11/2, और यहां से आ रहा है माइनस का 7/2, मिलके हो रहा है 11/2 प्लस 7/2, बोले तो 18/2, और 18/2 कितना होता है? 9। माने ये भी चाहिए, माने दोनों आंसर चलेंगे, दोनों आंसर चलेंगे, दोनों आंसर चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पे आ गए सर, ये तो गजब ही चीज बता दी सर आपने। हाँ ये गजब चीज है, दो आंसर आए, दो आंसर आए, दो आंसर आए, दो आंसर। हाँ अब देखो ये वाला मेथड इतना लंबा है क्या? इतना लंबा टाइम मिलेगा एग्जाम में? एग्जैक्टली, और बच्चा भाग भाग के करता है ये वाला काम। मैं तो आपको इसलिए चेक करा दिया क्योंकि चेक तो करना नहीं था, मतलब ये जो मैं चेकिंग करा रहा हूं ये थोड़ी ना क्वेश्चन का पार्ट है, तो आपने मेरे से पूछा तो मैंने आपके लिए लिखा। ठीक है, लेकिन आपको ये डिफाइन करना आना चाहिए, ये डिफाइन करना आना चाहिए। और लोग बहुत फटाफट डिफाइन करते हैं, बहुत फटाफट, हाथ इतना फटाफट चलता है ना उनका, जैसे मतलब आप सोच ही नहीं सकते, उससे पहले तो वो क्वेश्चन कर डालते हैं। वाई इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 माइनस मॉड x प्लस 3, ऐसा किसी ने दे दिया, और ये अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल देते हैं। ठीक है, और दिस इक्वल टू में किसी ने मांग लिया, मान लीजिए लेट से 5। ठीक है, और किसी ने कह दिया सॉल्व करो, थोड़ा अपन फास्ट निकालते हैं। इससे टर्निंग पॉइंट -3, इससे आया 1, इसकी वजह से 3 हिस्से हो रहे हैं, 3 हिस्से दिख रहे हैं। मैं तीनों हिस्से टाइम वेस्ट करे बगैर लिख रहा हूं। एक हिस्सा दिख रहा है जहां पे x 1 से बड़ा है, दूसरा हिस्सा मुझे दिख रहा है जहां पे x 1 और -3 के बीच में, 1 और -3 के बीच में है ना, और एक हिस्सा दिख रहा है जहां पे x -3 से छोटा है। 1 से बड़ा कोई नंबर 2 है ना, 2 यहां रखा पॉजिटिव, 2 यहां रखा पॉजिटिव, एज इट इज बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड, जब x -3 से एक बीच में, इसमें 0 सोच रहा हूं, 0 रखा नेगेटिव, माइनस के साथ बाहर आएगा, 0 रखा पॉजिटिव, एज इट इज बाहर आएगा। ठीक है, अब -3 से छोटा नंबर -4, -4 यहां रखा नेगेटिव, -4 यहां रखा नेगेटिव, तो ये भी माइनस के साथ और ये भी माइनस के साथ, तो उसका माइनस इसके माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, अगली लाइन पे आ गए है ना, इधर से ये वाला x कट गया, ये वाला x कट गया, नीचे से आ रहा है -4, ऊपर से आ रहा है +4, और यहां बीच में आ रहा है -2x, और यहां से आ रहा है 1 -3 -2, 2x -2 है ना, -2x -2 एग्जैक्टली है। यहाँ पे x कैसा? -3 से छोटा, यहाँ पे x कैसा? 1 और -3 के बीच में, यहाँ पे x कैसा? 1 से बड़ा। सही है, क्योंकि मेरे पास तीनों आंसर आ गए है ना। अब मेरे को क्या दिख रहा है? राइट हैंड साइड पे क्या दिया? 5, तो मैं सबके बराबर 5 लिखूंगा। मुझे अच्छे से पता है 4 बराबर 5 नहीं होता, तो ये लाइन ही कट गई। 4 -4 बराबर 5 और नहीं होता, तो ये लाइन कट गई। अब मैं इसके सामने 5 रखा, इस वाली लाइन के हिसाब से मिलाते हैं। ये -2x -2 बराबर 5 आया, इसका मतलब -2x बराबर कितना आया?
7, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7.5, लेकिन आंसर इस इंटरवल में भी आना चाहिए। ये बन रहा है माइनस का 3.5, क्या माइनस का 3.5, क्या माइनस का 3.5 -3 से 1 के बीच में आता है, नहीं आता। माइनस का 3.5 इधर पड़ जाता है, -3 के लेफ्ट में। इसका मतलब ये है ना, -3 से -1 के बीच में, -3 से +1 के बीच में नहीं आता। इसका मतलब यहां से भी कोई आंसर नहीं आया, यहां से भी आंसर नहीं आया, यहां से भी नहीं आया, यहां से भी नहीं आया। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सही है। अच्छा, अब ये एक बच्चा कह रहा है -4 हो जाएगा, एक मिनट पहले चेक कर लेता हूं। 4 तो नहीं हो गया यार, पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव, ठीक है नहीं होगा। सही, अपना अपना आंसर सही है। आंसर 5 आया, मतलब नो सॉल्यूशन। अब आप देख लो मेरे को कितना टाइम लगा होगा। जितना टाइम मेरे को लगा होगा ना, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी उतना ही टाइम लगता है। अगर मुझे इसमें 3 मिनट लगेगा ना, तो वो भी 3 मिनट में कर देगा ऑन पेपर। ठीक है। अब देखो दूसरी बात उठ सकती है, सर मतलब मैं सर आप तो आपके दिमाग में -4 आया, मेरे दिमाग में -5 आया, तो आप रख लो। तो अगर बस उस इंटरवल में होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है ना, उस इंटरवल में होना चाहिए। अगर वो इस इंटरवल में आता है तो इसका मतलब आप सही चल रहे हो, वरना आप गड़बड़ कर गए मेरे दोस्त। बस आप ये जो मैं चीज सिखा रहा हूं ना, पता है आपको, इस चीज के लिए जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूं ना, है ना, अभी तक मतलब अपन कितने क्वेश्चन कर चुके होंगे, एक क्वेश्चन, मतलब मेरे सबसे शायद 4 क्वेश्चन हो चुके होंगे, 1 2, ठीक है ना, और पीछे, ठीक है, 3 4, 4 तो हो ही गए, है ना, 5 5 हो गए, बहुत हो गए, 5 तो बहुत होते हैं, है ना, 6 7, कहीं एक ही तो नहीं है ना, है ना, नहीं 7 हो गए, है ना, 8 9, ये छोटू मोटू है, ठीक है, 10, दोनों सेम तो नहीं है, 11, ठीक है, 12, बस ठीक है, 12 ही मान लेता है, मतलब 12 क्वेश्चन कर लिया यार अपन, तो 5 पे खुश हो जाते हैं, ठीक है, 5 पे खुश हो जाते थे। तो अब ये भी चीजें समझ के चलना, यार ये भी पंगा है क्या कोई, आगे तो नहीं आ गया ना मैं, हाँ हाँ। अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने दिया, मॉडुलस में दे रखा है मॉड 2x - 1 प्लस मॉड x इज इक्वल टू 3, उसने कहा सॉल्व करो बस, ठीक है। अब देखो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट और अपन साथ साथ उतर जाएंगे, ठीक है। हाँ कुछ नहीं है, हिम्मत वाला लड़का चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आईटी आईटी ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, 4 बार करा 5 बार करा, खटखट खटखट खटाखट खींचता है बच्चा, 4 से 5 बार करते करते खत्म करने चालू कर देता है बहुत बढ़िया तरीके से, उसे बहुत अच्छे से पता है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, सर कह रहे हैं वैसा करता चल, बस अभी दिमाग मत लगा, तू थोड़ी ना कारीगर है। हाँ अपन वो खटाखट खेलते हैं। इससे टर्निंग पॉइंट हाफ आ रहा है, इससे टर्निंग पॉइंट 0 आ रहा है, 0 यहां पड़ता है, हाफ यहां पड़ता है, 3 हिस्से दिख रहे हैं उसको। अब कौन कौन से 3 हिस्से दिख रहे हैं, एक्स अब हाफ से बड़ा, एक्स अब हाफ से 0 के बीच में, एक्स अब 0 से छोटा, इक्वल का साइन इसको दे दिया, ठीक है ना। अब हाफ से बड़ा कोई नंबर, जैसे 1 रखा सर ने, 2 में से 1 गया, 1 रखा ना, 2 1 रखते ही 2 आ गया, 1 रखा, 1 रखते ही इधर हो जाएगा 2 - 1, और उधर की तरफ हो जाएगा 1, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, माने दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो एज इट इज खुलेगा 2x - 1 और x, राइट है। 0 से हाफ के बीच का एक नंबर 1/4, 1/4 रखा सर ने, तो 2 × 1/4 - 1, और पास वाले में दिख रहा है 1/4, तो ये तो पॉजिटिव है ही, और ये बच गया हाफ, हाफ में से 1 गया नेगेटिव, हाफ में से 1 जा रहा है नेगेटिव, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव है, तो ये माइनस के साथ खुलवाएंगे, 2x - 1 प्लस का ये एज इट इज, अगले वाले में दोनों नेगेटिव, सही है। आ जाओ जल्दी से दौड़ करके, नीचे कितना हो रहा है 3x - 1, ऊपर कितना हो रहा है -3x + 1, यहां कितना हो रहा है माइनस का x प्लस का 1, कब, जब x लेस देन 0, कब, जब x अपने आप में हाफ से 0 के बीच, ठीक है, जब x हाफ से बड़ा, ये हुआ। और फिर क्या करना है, सॉल्व करते टाइम पे इक्वल टू में कितना लिखा है 3, इक्वल टू में 3, इक्वल टू में 3, इक्वल टू में 3, और अब मैं वेट करता हूं, देखिए कितने के आंसर आए। हाँ भाई, अब देखते हैं कितने बच्चे अपने आंसर देंगे। अब इस जगह पे मैं रुकता हूं, होल्ड पे चला गया मैं, चलो जल्दी बताओ जल्दी बताओ, पहले वाले में नेगेटिव आएगा क्या, आएगा क्या, पहले वाले में नेगेटिव नहीं, हार एक मिनट, पहले वाले में नेगेटिव 0 से छोटा एक नंबर, मैंने क्या सोचा था 0 से छोटा एक नंबर, हाँ दोनों में नेगेटिव आएगा,
हाँ भाई सर, मुझे प्रिंटेड डीपीपी चाहिए, तो क्या मैं किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल ले लूं? नहीं, इतनी क्या जरूरत पड़ रही है। हम भी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन क्या आंसर आ रहा है? जल्दी बताएं। हम्म। अरे वाह, क्या तड़तड़ तड़तड़ आंसर दिए हैं तुम लोगों ने। लग रहा था मुझे तो कि सो गए क्या। अरे भयानक तौर पे आंसर दे रहा हूं, तड़तड़ तड़तड़। देखो भाई, मैंने नहीं चेक करा, मैं अभी चेक करूंगा। एक आंसर आ रहा है 4/3, लेकिन दिमाग लगाना। देखो इससे 4/3 है ना, 4/3 हाफ से बड़ा होता है क्या? हाँ होता है, इसलिए चलेगा। क्या हाफ से बड़ा? हाँ ये रहा ना, देख इसको, देख यहां ये आंसर है ना, यही चेक कर ले, हाफ से बड़ा है ना। अच्छा दूसरा देख, यहां से क्या आंसर आ रहा है? ये इधर गया -2 है, ये इधर गया 2, एक्स की वैल्यू -2 आ रही है, -2। क्या -2 जीरो से हाफ के बीच में आ रहा है क्या? क्या -2 जीरो से हाफ के बीच में आता है क्या? नहीं आता ना, काट इसको। अब इधर देख, इसको सॉल्व करेगा तो इधर आके 2, तो एक्स की वैल्यू आ रही है तेरी कितना? एक्स की वैल्यू आ रही -2/3। -2/3 जीरो से छोटा होता है क्या? -2/3 जीरो से छोटा होता है, हाँ। इसलिए हमारे पास में दो आंसर है, -2/3 और 4/3, ओनली दो आंसर। तो आप में से जिस जिस बच्चे ने अपने दोनों आंसर निकाला, बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है, बहुत सुंदर चल रहा है वो, बिल्कुल नहीं घबराए। अगर आप 3-3 मॉडुलस के क्वेश्चन आज के दिन पे, आपके कोई 10वां 8वां 9वां 10वां लेक्चर चल रहा होगा, अगर आप उस पर, अगर आप मॉडुलस में 3-3 मॉडुलस के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप बहुत अच्छी शुरुआत में खड़े। आप आईआईटी की इससे सुंदर शुरुआत कर ही नहीं सकते। लोगों से ड्रॉपर होने के बावजूद भी नहीं होते, लोगों से ड्रॉप ईयर में नहीं होते, 3 मॉडुलस उनसे सॉल्व ही नहीं होता, वो इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। कई बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे, तुमको नहीं पता बेटा, अगर आप अपने कोई 10वें 11वें लेक्चर पे अगर ये काम कर रहे हो ना, तो फिर तो आप तो खींच रहे हो जबरदस्त, आप किलर हो गए हो, किलर अभी से समझ लो, ठीक है। और कोई एक किताब ऐसी नहीं है जो प्रॉपर रास्ते से एक एक एक, एक छोटी छोटी चीज को संभाल के खेलती हो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक टीचर के नोट्स होते हैं जो बेहतरीन तरीके से डिफाइंड होते हैं, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, मैंने आपको होमवर्क यहां दिया है, इसी होमवर्क में, है ना, एफ जोड़ लेते हैं। मॉडुलस में x-3 प्लस मॉड में x-7 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगला मॉड में 3x-4 प्लस मॉड x इज इक्वल टू 5। दो क्वेश्चन और जोड़ रहा हूं, ठीक है। h अगला, ठीक है, मॉडुलस में x+1 प्लस x-7 इज इक्वल टू 9। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन, है ना। और यही तीनों क्वेश्चन मैं एज इट इज उठा करके आपके बैच में डालने की सोच रहा हूं कि ये डाल देते हैं भाई, आपके 11th वाले बैच में डाल देता हूं, सही है। आपके 11th वाले बैचेज में डाल देता हूं। डिंग 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 डिंग। 11th के बैच का नाम E1 है आपके? नहीं, जीवी सर 11th के नाम से। ठीक है, ओके मेरे दोस्तों, ये क्या ऊपर से आएगा क्या? ठीक है, 2 days होमवर्क, ठीक है, क्वेश्चन ऑन मॉडुलस, बाकी अपन कल करते हैं। मैं आपको आंसर करके व्हाट्सएप पे कर देता हूं, आप वो डाल देना। लगते हैं, देखो चला, ठीक है। सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? सिलेबस अपन जनवरी में खत्म करेंगे।